क्रिसमस के दिन हैं। 8 साल की फिनिया को कई दिनों से इसका इंतजार था कि वह माँ के साथ त्योहार वाली कुकीज बनाए। उसके लिए ये खास मौका है। वो कहती है कि कुकीज बनाने से सचमुच क्रिसमस का एहसास होता है। यह उसके आने की खुशी देता है और बहुत मजा आता है। फिनिया की माँ गेजा ऊफर ने आधे दिन की छुट्टी ले ली है। वह कुकीज बनाने में बेटी की मदद कर रही हैं। वह भी क्रिसमस के मूड में आ रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुकीज बनाना मेरे लिए इतना जरूरी हो जाएगा। मैं तो इसे भूल ही गई थी। लेकिन अब बच्चे हैं तो मुझे भी इसमें मजा आ रहा है, क्योंकि मैं याद करती हूँ कि अपने बचपन में मैं किस तरह कुकीज बनाती थी। ये एक ऐसी परंपरा है जिसे मैं आगे बढ़ा रही हूँ। क्रिसमस के मौके पर जर्मनी में कुकीज बनाना पुरानी रस्म है। ये परंपरा सर्दियों की सबसे लंबी रात के साथ शुरू हुई। यहाँ क्रिसमस के पहले से ही जश्न शुरू हो जाता है। दिसंबर की पहली तारीख से एडवेंट कैलेंडर भी खुलने लगते हैं। क्रिसमस तक के लिए हर दिन एक तोहफा। फिनिया ऊफर का तोहफा खुद उसका बनाया जायकेदार बिस्कुट है। एडवेंट माला भी बनती है। हर एडवेंट रविवार को एक और मोमबत्ती जला दी जाती है। इसकी कोई धार्मिक वजह नहीं है, लेकिन क्रिसमस के इंतजार में इन रीति रिवाजों को मनाना शुरू किया गया ताकि इंतजार और खुशी का माहौल बने। यहाँ उम्मीद का समा बांधा जाता है, एक त्योहार की उम्मीद जिसे परिवार में मनाया जाता है। और कहा जा सकता है कि उम्मीद मानवीय सनातन की तरह है। लोगों को उम्मीद चाहिए। समाजशास्त्री डेटलफ पोलाक। जर्मनी में कोई और त्योहार ऐसा नहीं जिसे एक साथ इतने लोग मनाते हों। शहरों को सजाया गया है। नवंबर के अंत से क्रिसमस मेले चल रहे हैं। क्या क्रिसमस अभी भी धार्मिक त्योहार की तरह मनाया जाता है? धार्मिक रूप से क्रिसमस का मेरे लिए कोई महत्व नहीं, क्योंकि मैं न तो धार्मिक हूँ, न ही ईसाई और न ही और कुछ। मुझे क्रिसमस उसके पूरे माहौल की वजह से अच्छा लगता है। क्रिसमस एक शांत ईसाई धार्मिक त्योहार है जिसका रोज की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। चर्च के बिना क्रिसमस ये तो हो ही नहीं सकता। ये परिवार की वजह से है और मैं उससे बहुत जुड़ी हुई हूँ, उसके धार्मिक चरित्र से भी। ईसा मसीह का जन्म लोगों के लिए अभी भी भावनात्मक मुद्दा है। क्रिसमस के समय जन्माष्टमी जैसी झांकी के जरिए बाइबल का संदेश दिया जाता है। भगवान ने मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए अपने बेटे को भेजा। लेकिन इसके बावजूद ईसा मसीह का जन्म ईसाई धर्म में ईस्टर पर उनके दोबारा जी उठने से कम मायने रखता है। क्रिसमस के त्योहार में भगवान की पूजा करने की भावना का धार्मिक महत्व है, लेकिन भगवान के दुनिया में आने और लोगों को मुक्ति दिलाने की बात चर्च ने ईसाइयों के लिए अहम बना दी है। दूसरी ओर ये त्योहार समुदाय का हिस्सा बनने की भावना से जुड़ा है। परिवार और पड़ोसियों से नजदीकी होती है। आप एक दूसरे को तोहफा देते हैं। इस त्योहार की सबसे खास बात यह है कि इसका सिर्फ एक ही महत्व नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर लोग कई सप्ताह पहले से ही इस खास त्योहार की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिनिया और उनकी माँ घंटों से कुकीज और बिस्कुट बना रही हैं। क्रिसमस जैसे जैसे नजदीक आता है दौड़ भाग बढ़ जाती है। कैसा विरोधाभास है ये, क्योंकि एडवेंट की परंपरा आराम और सोच विचार के लिए शुरू की गई थी। उसके बदले आम आदमी तोहफा खरीदने के चक्कर में फंसा रहता है। और जब क्रिसमस आ जाता है तो वो लोग भी चर्च की ओर खींचे चले जाते हैं, जिनके लिए धर्म पूरे साल तक कोई मायने नहीं रखता। धार्मिक प्रार्थना में वे बिरादरी ढूंढते हैं और किसी किसी को तो क्रिसमस के ईसाई संदेश को पूरी हसरत के साथ सुनते हुए भी देखा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि क्रिसमस इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि जन्मजात मानवीय आकांक्षाओं और लालसा की चर्चा होती है। इसमें ऐसा कुछ है जो उससे एकदम से अलग है, जिसका हम रोजमर्रा में अनुभव करते हैं। और क्रिसमस इन हसरतों और उम्मीदों को सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का अवसर होता है। Sehnsucht, diese Hoffnung irgendwie symbolisch Ausdruck zu verleihen. त्योहार के दिनों में बहुत सी उम्मीदें होती हैं। परिवार, प्यार, भाईचारा और आराम। भले ये सब पूरा न हो पाए, फिर भी साल दर साल ऐसा माहौल तो बना ही रहता है।